आज की क्लास घातांक करने की हमारी 7th क्लास है। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और लेकिन यदि उनको हम कुछ ट्रिक्स की हेल्प से अगर सॉल्व करें तो बिल्कुल उनको देखते ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, फिर उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा, यदि कोई संख्या है और उस संख्या को हम मान लें कि p है, उस संख्या को हमने क्या मान लिया p, तो अंडर रूट p, अंडर रूट p, अंडर रूट p इस तरीके से और डॉट 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 के इनफाइनाइट, मतलब कि ये अनंत तक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका p, जो संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। बस लेकिन हमें पहचानना है कि भाई उसमें कोई भी एक संख्या रिपीट हो रही हो अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और वो कहां तक हो, अनंत तक। अच्छा, कभी जब ना ये इन्फिनिटी की जगह इतना ही रहता है तो इसका मतलब भी अनंत तक ही होता है। अगर डॉट 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 लगा है तो इसका मतलब भी है कि भाई ये कहां तक गया है, अनंत तक। तो डॉट 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 लगा हो या फिर लास्ट में ऐसा इन्फिनिटी बना हो, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है कि भाई ये रिपीट है, वो कहां तक है, अनंत तक। तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन अगर होगा तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा p आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम इस पर एग्जांपल देखें इस तरीके का, तो किस तरीके का आता है, जैसे कि अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री अप टू इन्फिनिटी। तो ये ऐसा है, यदि ये अंडर रूट थ्री रिपीट हो रहा है और मल्टीप्लाई में है, इधर कोई साइन नहीं है, तो इसका डायरेक्टली आप देखते ही आंसर बता सकते हो क्या p आएगा। p मतलब कि वह संख्या, मतलब क्या आ जाएगा, 3। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब यदि हमको ये नहीं आता और इसको हमको बेसिक से करना होता तो फिर हम इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। बेसिक से करने के लिए हमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसको यदि हम बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं किसी के बराबर। तो हमने किसके बराबर मान लिया, इसको x के बराबर मान लिया। अब x के बराबर मान लिया, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है या 2 बार दे रखा है। 3 बार, 4 बार, 2 बार, कितनी बार दिया हो और आगे अगर डॉट 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 इन्फिनिटी है तो उसका मतलब सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 4 बार भी इसी में ही समाया हुआ है, इस इन्फिनिटी में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 बार है, 4 बार है, वो इनफाइनाइट है, मतलब कि वो सब आपस में बराबर है, चाहे 3 बार ले लो चाहे 4 बार ले लो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये है तो x ऐसे ही रखा हमने, अंडर रूट थ्री भी ऐसे ही। अब यदि हम इस अंडर रूट थ्री को छुपा लें, इस अंडर रूट थ्री को हमने ये लिख लिया, यदि हम इसको छुपा लें और इसको देखें तो ये तो फिर से हमारे क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि ये अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री अंदर चलता जाएगा कहां तक, इनफिनिटी तक। तो बिल्कुल वही का वही किसके जैसा दिख रहा है, हमारे क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। उसको हमने क्या माना है, x। तो इसको छुपाने के बाद में इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। ठीक, अब इस अंडर रूट को हटाना है तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग से क्या होता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा हमारा x और इस तरफ क्या बचा है हमारा 3, तो x इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मतलब कि इसी क्वेश्चन को यदि बेसिक से करेंगे तो ऐसे सोल्व करना है, और यदि हमको डायरेक्टली ट्रिक याद रही कि भाई अनंत तक दिया हुआ है और पी कोई भी संख्या है वो रिपीट हो रही है, समान होनी चाहिए और गुणनफल में होनी चाहिए। यहाँ प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल गुणनखंड वाले हैं कि बीच में गुणा हो, है ना, कोई भी चिन्ह ना हो प्लस माइनस का, तो उसका आंसर वही संख्या होती है। बस शर्त है कि वह इनफाइनाइट तक, मतलब कि अनंत तक जाना चाहिए। इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन देखे तो, जैसे कि एग्जाम्पल अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 और ये इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। डायरेक्टली बिल्कुल देखते ही बता दोगे, बस सिर्फ पहचानना है। इसके जैसा अगर कोई सा क्वेश्चन देख गया तो डायरेक्ट उसका आंसर वही संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट आगे चल के हम और भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिनमें कि ये तो अभी अंडर रूट है, यहाँ पर यदि और कुछ पावर हो तो फिर उनका कैसे निकाला जाता है, वो सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं।
और हर एक तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से यहीं से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट जो ट्रिक है इसी से ही स्टार्ट हो जाते हैं और आगे चल के हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। टफ से टफ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी हम कैसे इन शॉर्ट में कर सकते हैं वो सब कुछ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घातांक करने से लगभग एक क्वेश्चन अपना आता ही है। नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके से दिया हुआ हमें कोई सी संख्या हो जिसको हम p मान लेते हैं, अंडर रूट p और ये कितनी बार दे रखा हो, n बार। अब n बार का मतलब क्या है, यहां पर ऐसा लिखा नहीं रहेगा n बार का, यहाँ पे ये जितनी बार दिया होगा, जैसे 3 बार दिया होगा तो n का मान 3 हो जाएगा, 4 बार दिया होगा तो n का मान 4 हो जाएगा। जो प्रीवियस हमने फर्स्ट टाइप देखा था वो अनंत तक गए थे, अनंत तक मतलब इनफाइनाइट तक, और ये लिमिटेड मतलब जिनको गिना जा सके उतनी बार अगर दिया हो तो इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो इसका क्या होता है, इसका होता है वही संख्या ले लेंगे हम p और क्या हो जाएगा 2 की पावर में n-1 अपॉन में 2 की पावर n, इस तरीके से हो जाएगा 2 की पावर n, और जो n है n क्या हो जाएगा, जितनी बार वो संख्या दे रखी होगी वो उठा के हम रख देंगे इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को हम दोनों से करके देखेंगे, मतलब कि एक बार बेसिक से भी करके देखेंगे और इससे भी करके देखेंगे। जैसे कि अंडर रूट 5 अब ये दे दिया और इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें प्रीवियस वाला नहीं लगा सकते, हाँ इस 5 के बाद यदि डॉट 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 लगा होता तो हम समझ जाते कि भाई ये जो अंडर रूट 5 है ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो फिर हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या दे देते, 5 दे देते। लेकिन अभी यदि हम देखें तो ये सिर्फ कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है। अच्छा 3 बार दे रखा है मतलब कि यहाँ पे जो हमारा n का मान है वो n का मान कितना हो जाएगा 3, क्यों, ये कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है। अब डायरेक्टली आपने देखा n का मान 3 उठा के रख देंगे हम, p की जगह कितना आ जाएगा हमारा 5, p की जगह आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब n की जगह 3 रखोगे तो 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 की घात 3, n की जगह कितना रख दिया 3, तो 2 की घात 3 होता है 8, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और 2 की घात 3 कितना होता है 8, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखते हैं, ये तो फर्स्ट अभी हमने आपको समझाने के लिए किया है। आप जब ये देखोगे तो आपको डायरेक्टली 2 की घात कितनी करनी है 3, तो 2 की घात 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 2 की घात 3 मतलब होता है 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 7 बटे 8। यदि ये 4 बार होता तो ऊपर कितना होता, 2 की घात 4 मतलब 16, तो 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 बटे 16, बस ऐसा जाता। अगर 5 घात होती तो 32 होता, 2 की घात 5 मतलब 31 बटे 32, और बस बिल्कुल देखते ही आप आंसर बता सकोगे। अब ये तो हो गई हमारी इस ट्रिक के माध्यम से। यदि अब मान लो ये ट्रिक हमें पता नहीं होती तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करते हैं, देखते हैं बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक से करने के लिए हम क्या करें, हमें इसका मान चाहिए है ना, तो देखो इसका मान चाहिए, तो ये जो अंदर वाला अंडर रूट 5 है, हमें पता है भाई अंडर रूट जब हम हटाते हैं तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक, उसकी घात कितनी हो जाती है 1/2, मतलब कि इस अंडर रूट 5 की पावर भी हमारी कितनी हो जाएगी, इस 5 की घात 1/2 कर सकते हैं, ठीक कर दी। फिर इसके गुणा में क्या है 5, तो इसके गुणा में हमारा क्या आ गया 5 आ गया। ये अब ये दोनों फिर से एक अंडर रूट में है, मतलब कि इन दोनों की फिर से एक पावर हो जाएगी 1/2, ये वाले अंडर रूट की, ठीक है। इसको हटाया तो उसकी घात कितनी आ गई 1/2, फिर इनके गुणा में एक 5 है तो इसके गुणा में फिर से एक 5 आ गया, ठीक है। फिर इन सब के ऊपर भी एक अंडर रूट लगा हुआ है तो इन सब की पावर भी हो जाएगी क्या 1/2। यही स्टेप है, ये स्टेप समझ में आ गई, एक और स्टेप है अगली वाली और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं, ये अंडर रूट 5 था इसलिए इसकी पावर 1/2 हो गई, ये अंडर रूट हटाया तो फिर उसके इंटू में 5 है, ये 5, इस अंडर रूट को हटाया तो इसकी पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, फिर उसके मल्टीप्लाई में 5 था तो ये 5, फिर ये बाहर वाला अंडर रूट हटाया तो इसकी जगह क्या हो गया 1/2 हो गया। अभी आगे चल कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें कि कुछ की पावर 3 होगी, कुछ की पावर 4 होगी, कुछ की 2 होगी, तो उन क्वेश्चंस को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए
ये हो गया। अब इनको अगर इनकी पावर को अलग अलग करें, जैसे ये 5 है तो इस 5 की घात क्या है, ये तो कुछ नहीं है, इस 5 की घात सिर्फ ये है, ये वाला 1/2, मतलब 5 की घात कितनी हो गई 1/2 गुना इस 5 की घात देखते हैं, तो इस 5 की घात कितनी होगी, देखो इस 5 की घात एक तो ये वाली है, क्योंकि इस ये वाला जो है ना वो कौन से इस कोष्टक के अंदर है और बड़े के अंदर है, तो इस वाले 5 की घात 1/2 ये और उसकी भी पावर 1/2 ये, तो a की पावर m इंटू एम होता था ऐसा, पावर n इंटू n, तो उसको हम क्या लिख लेते थे m n, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती थी। ऐसे ही इस 5 की घात 1/2 ये और 1/2 ये, तो 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/4, ये तो इस वाले 5 की बात हो गई। अब फिर गुणा में है ये वाला 5, अब इस वाले 5 की घात कितनी है 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, क्योंकि तीनों पावर के अंदर है ये वाला 5, तो 1/2 1/2 1/2 इन तीनों का गुणा होगा, तो ऊपर तो 1 1 1 1 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगी 5 की घात 1/8, 3 बार था 5 तो तीनों 5 हमने लिख लिए। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान होते घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 हो गया, अब घातों को जोड़ देते हैं, घातें क्या 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये घातें हो गई। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये 5 हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8, 8 एलसीएम आ गया, 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा एक बार, 4 दूनी 8 दो बार, तो 2 का गुणा करेंगे एक में तो 2, 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा करेंगे एक में तो 1, तो 4 2 6 और 1 7, 7/8, मतलब 5 की घात कितनी हो जाएगी 7/8, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लिया हमने कि भाई इस ट्रिक्स की हेल्प से कितने जल्दी हम आंसर ले आते हैं, यदि हम बेसिक से करेंगे तो फिर बेसिक से उस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा, इससे भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे पास में ट्रिक है तो फिर हम इतनी ज्यादा मेहनत भी क्यों करें, बिल्कुल इससे तो देखते ही आंसर आ जाएगा। बस हमेशा अपने को 2 की घात ही करनी है, लेकिन याद रखना है कि भाई यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 2 घात है अंडर रूट में, यदि यहाँ 3 घात की 4 घात की करनी आ गई तो फिर उसको हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और उसको कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई सेकंड ट्रिक, जिसमें कि हम ये देख लेंगे कि कोई सी भी संख्या है वह अंडर रूट में रिपीट हो रही है, बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, और वह कुछ अनंत तक नहीं गई है, कुछ गिनती के उसमें गई हुई है जिसको काउंट किया जा सकता है, तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यदि यही अनंत तक गई होती, सिर्फ डॉट 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 लगा होता और इधर कुछ नहीं लिखा होता, डॉट 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 अकेला लगा है, तब भी हम समझ जाएंगे कि ये अनंत तक गई है, और अनंत तक गई है तो फिर हमारा आंसर सिर्फ पी आ जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वाली ट्रिक में हमने देखा था। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कैसा कि यदि हमने मान लिया कि भाई x कोई संख्या है, x कोई संख्या है और वो संख्या एक संख्या और उसके आगे वाली संख्या का गुणा है, मतलब n और n+1, n और n+1 का मतलब क्या हुआ, 2 लगातार संख्याएं, जैसे n की जगह 5 ले लिया तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 5 गुणा 6, मतलब कोई भी 2 लगातार संख्याओं का गुणा, कोई भी 2 लगातार संख्याओं का गुणा यदि हमारा x है, ठीक है, तब यदि हमको ये इस तरीके से दे रखा है x प्लस x प्लस x प्लस, और ये इनफाइनाइट तक दे रखा है, मतलब कि अनंत तक है, ठीक, और लेकिन जो x है हमारा वो x क्या है, कोई भी 2 लगातार संख्याओं का गुणा हो, ठीक है, तो यदि प्लस दे रखा है, मतलब कि x प्लस करके ऐसे दे रखा है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी आपकी n+1, वही हमारा आंसर हो जाएगा n+1। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि कोई भी 2 लगातार संख्याएं हो गई, एक छोटी कहलाएगी और एक उससे बड़ी कहलाएगी, क्योंकि उससे एक ज्यादा होगी, तो जब भी प्लस होगा तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा बड़ी वाली संख्या, बड़ी संख्या। और यदि प्लस की जगह माइनस दिया हो, माइनस मीन्स की x माइनस √x माइनस √x माइनस, इस तरीके से इनफाइनाइट तक हो, तो इस तरीके का यदि हमें दे रखा है तो प्लस में
हमारी बड़ी संख्या और माइनस यदि है तो हमारी छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या मतलब कि n, ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। लेकिन शर्त इतनी है कि जो x है वह x हमारी दो लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। दो लगातार संख्याओं का गुणा कैसे? जैसे कि 2 हो गया, 2 है 1 और 2 का गुणा, ठीक है। 6 हो गया, 6 है 2 और 3 का गुणा, इसलिए ऐसे ही 12 हो गया, 12 है 3 और 4 का गुणा। 20 हो गया, 20 है 4 और 5 का गुणा। 30 हो गया, 30 है 5 और 6 का गुणा, ठीक है। और फिर इसके बाद में 42 हो गया, 6 और 7 का गुणा, ठीक है। 56 हो गया, 7 और 8 का गुणा। 72 हो गया, 8 और 9 का गुणा, ठीक है। 90 हो गया, 9 और 10 का गुणा। और फिर इसके बाद में 110 हो गया, 110 हो गया आपका 10 और 11 का गुणा। 132 हो गया, 11 और 12 का गुणा। इस तरीके से दो लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। दो लगातार संख्याओं का गुणा यदि है तो हम डायरेक्टली उसको बस पहचान लेंगे। इनमें से यदि कुछ दे रखा है तो बिल्कुल पहचान लेंगे और डायरेक्टली, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आएगी, माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या आएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि मान लो दिया है अंडर रूट में 12 प्लस, अंडर रूट में 12 प्लस ये दे रखा है हमें इनफाइनाइट तक, ठीक। अब इसको देख लिया हमने और एक और इसी का देख लेते हैं। यदि माइनस में दिया है, कोई दूसरा ले लेते हैं। 72 है मान लो, 72 माइनस 72, ये कहां तक दे रखा है? इनफाइनाइट तक। अब देखो ये प्लस प्लस है, रिपीट हो रहा है प्लस में। अब बस हमें ये चेक करना है क्या ये 12 दो लगातार संख्याओं का गुणा है? बिल्कुल है, दो लगातार संख्याओं का गुणा है 12, तो 3 और 4 का गुणा है। तो अब प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या मतलब कि 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4। और यहीं पर प्लस की जगह यदि माइनस लगा होता तो कौन सी आती? छोटी वाली संख्या, पहले वाली। तो छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाती है हमारी? 3। तो प्लस लगा है इसलिए 4 आंसर आ जाएगा, माइनस लगा है, माइनस होता तो कितना आंसर आता? हमारा 3 आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं 72 है। क्या 72 अपने कोई मल्टीप्लाई है, लगातार संख्याओं का गुणा है? बिल्कुल है। 72 होता है हमारा 8 और 9 का गुणा होता है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है मतलब कौन सी संख्या आएगी? माइनस लगा होता है तो छोटी संख्या आती है, मतलब कि इस पहले वाली। और प्लस होता तो बड़ी वाली, माइनस है इसलिए छोटी वाली संख्या आ जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा? 8। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा। बस आपने माइंड में ये वाली ट्रिक याद रखनी है। जो संख्या है वो संख्या हमारी बस दो लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप उसको दो लगातार संख्याओं का गुणा करके देखिए। अगर वो दो लगातार संख्याओं का गुणा है तो आप बिल्कुल डायरेक्टली, प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या और माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या, और आपका आंसर आ जाएगा बिना पेन उठाए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। ये हमारा बिल्कुल थर्ड टाइप जैसा ही है, फोर्थ है। यदि हमको इस तरह से दे दिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अप टू इनफाइनाइट तक, ऐसा दे दें, या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ये इनफाइनाइट तक दे रखा। अब यदि इसको आप देखो तो ये तो बिल्कुल हमारे थर्ड टाइप का दिख रहा है, बस ए की जगह वहां पे क्या था? एक्स था, और यहाँ पे क्या है? ए है। तो इस रूल को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने तो थर्ड वाला पढ़ ही लिया। लेकिन जो थर्ड वाला रूल था उसमें एक शर्त थी हमारी कि हम n और n+1 तो ले लिया करते थे डायरेक्ट, लेकिन कब? जब हमारा जो x था वो x हमारी दो लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए था, मतलब 2 गुणा 3, 3 गुणा 4 हो, तभी हम उसको कर पा रहे थे। लेकिन यदि दो लगातार संख्याओं का गुणा हमारा नहीं हुआ तो हम फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए ये है, जैसे कि मान लो 12 के लिए तो हमने देख लिया था भाई 3 गुणा 4 होता है, तो प्लस लगा होता तो 4 आंसर, और माइनस लगा होता तो 3 आंसर होता। लेकिन हमने यदि 12 की जगह मान लो 13 आ गया तो फिर हम उसको कैसे करेंगे? क्योंकि 13 तो कोई भी दो लगातार संख्याओं का गुणा नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है, यदि प्लस लगा होगा तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
4a प्लस 1 अपॉन 2, और यदि माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 4a प्लस 1, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, सिर्फ ये वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। ये जो बाहर वाला 1 है ये प्लस माइनस का हो जाता है, यदि प्लस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस दिया होगा तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट 4 प्लस इनफाइनाइट। ये कितनी बार दे रखा हो कंफ्यूज नहीं होना, यदि डॉट 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 लगा है या फिर इन्फिनिटी भी लगा है तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये कहाँ तक है, अनंत तक है, चाहे 2 बार दिया हो चाहे 3 बार दिया हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अब इसको एक और ले लेते हैं, कोई सा एक माइनस में लेते हैं, 13 को ले रहे हैं, अंडर रूट 13 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक ये है। तो अब यहाँ पर हमारी वो थर्ड वाली ट्रिक फेल हो गई। क्यों भाई? क्योंकि जो 4 है या 13 है तो ये दोनों ही कोई भी दो लगातार संख्याओं के गुणनफल नहीं है, क्योंकि 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 आएगा और 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा। तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, 4 तो किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का गुणा नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो हम वो थर्ड वाला जो ट्रिक है, हमारी थर्ड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम उसके लिए ये वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब ये वो नहीं हो रहा है सोल्व, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, इसको a की जगह क्या है हो गया हमारा 4, डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्या है 4a है तो 4 इंटू a की जगह क्या है 4 प्लस 1, a की जगह 4 है प्लस 1 अंडर रूट, फिर प्लस 1 ये बाहर है और अपॉन में कितना 2, 4 चौके 16, 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 17 प्लस 1 अपॉन 2। ये भी बिल्कुल आपको देखते सही आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। ऐसे ये इसको कर सकते हो, 4a है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 13 का गुणा 4 में करोगे तो 13 चौके 52 और 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में हमारा 53। इसमें रखना है आपको वैल्यू, a की जगह कितना रख दोगे 13, 13 चौके 52 और 1 53 और माइनस 1 बटे में 2। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट में से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो यही हमारे आंसर आ जाएंगे दोनों। और इन फॉर्मूलों से आप प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनको भी इसी से कर सकते हो। जैसे कि हमने जो क्वेश्चंस किया था, एक एग्जांपल किया था 12 वाला किया था ऐसा, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी। अब इसको हमने पहचान लिया था। अब बाय चांस यदि कभी जब आप ना पहचान पाओ तो थर्ड की जगह यदि आप ये फोर्थ वाला पॉइंट भी लगा दोगे तब भी आपका आंसर है वो सही आ जाएगा। यदि आप हमने इसको पहचान लिया कि भाई ये लगातार संख्याओं का गुणा है, लगातार संख्याओं का मतलब कि 3 गुणा 4, 3 चौके 12 है तो प्लस लगा हुआ है मतलब कि बड़ी संख्या, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अब ये तो हमने बिल्कुल देखो थर्ड वाली ट्रिक से बिल्कुल देखते ही आंसर बता दिया। अब मान लो यदि हम भूल गए या फिर हमें लगातार संख्याओं का पता नहीं चल पाया तो ये बिल्कुल हमारे इस जैसा भी दिख रहा है, तो इससे भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ पर मान लो हम थर्ड वाले की बजाय ये वाला अप्लाई करें तो हमारे a की जगह प्लस का है, प्लस वाला दे रखा है, तो इस a की जगह क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो बस इसमें उठा के हम a की जगह कितना रख दें 12, देखो रखते हैं 4 गुणा a की जगह कितना रखेंगे 12 प्लस 1, 4a प्लस 1 a की जगह 12 रख दिए और ये बाहर एक प्लस में 1 है और अपॉन में कितना 2, ये हो जाएगा 12 चौके 48, 48 और 1 हो जाएगा 49, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, 12 चौके 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7, बाहर 1 प्लस का 1 ये और बटे में 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2 मतलब कि 4। तो वही आंसर जो हमने देखते ही बता दिया था, इस वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा हमें टाइम लगा और इससे भी वही आंसर हमारा आ गया है। तो हम इस ट्रिक को थर्ड वाले पॉइंट के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी लगा सकते हैं। तो फिर मन में ये आ रहा होगा भाई थर्ड वाली ट्रिक हमने क्यों पढ़ी, यही क्यों नहीं पढ़ी,
तो हम यदि ये पहचान लेंगे तो यहाँ पर देखा हमने कितने जल्दी आंसर ले आए थे 4, और यदि हमें थर्ड वाली ट्रिक पता नहीं होती तो हमको फिर उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ये तो हमने इसलिए आपको सॉल्व करके बताया है कि उन वाले क्वेश्चनों पर भी ये वाली ट्रिक काम कर सकती है, लेकिन हमें ये तभी लगानी है जब दो लगातार संख्याओं का गुणा ना दिया हो, क्योंकि दो लगातार संख्याओं का गुणा यदि दिया होगा तो उसको हम बिल्कुल देखते ही कर सकते हैं, जबकि इस टाइप के करने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बस कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डर जाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है और प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने मन से बनाइएगा क्वेश्चन, बस यहाँ पर कुछ भी लेके और उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग बिल्कुल ऐसे ही। बस ट्रिक्स यही लगानी है, और इन्हीं क्वेश्चंस को यदि हम बेसिक से करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बेसिक का टाइम नहीं बचा है, अब आजकल तो ये है कि जितने जल्दी आंसर आएगा उतना बेस्ट है।